नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे साल 1969 में आई उन 10 फिल्मों के बारे में जिनका शुमार कमाई के हिसाब से पहले 10 नंबर पे हुआ था। वो कौन कौन सी फिल्में थी, ये जानने के लिए पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर रहने वाली फिल्म का नाम है साजन। साजन 1969 की भारतीय बॉलीवुड मिस्ट्री रोमांटिक फिल्म है। साजन मोहन सहगल द्वारा निर्देशित और मोहन सहगल द्वारा निर्मित है और कहानी विजेंद्र गौड़ द्वारा लिखी गई है। इसकी स्टार कास्ट में मनोज कुमार, आशा पारेख, ओम प्रकाश, मदन पुरी, शत्रुघ्न सिन्हा, राज मेहरा और सुलोचना लटकर मुख्य भूमिकाओं में है। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित है और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए हैं। गाने लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने गाए हैं। यह फिल्म 28 फरवरी 1969 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट तकरीबन 65 लाख का रखा गया था। नेट कलेक्शन 1.30 करोड़ की थी और ग्रॉस कलेक्शन 2.60 करोड़ की। कमाई के हिसाब से यह फिल्म हिट थी और 1969 की यह 10वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 9 पर रहने वाली फिल्म का नाम था जिगरी दोस्त। जिगरी दोस्त 1969 की भारतीय बॉलीवुड कॉमेडी फिल्म है। जिगरी दोस्त का निर्देशन रविकांत नगाइच ने किया है और निर्माता सुंदरलाल नाटा और डूंडी हैं और कहानी विश्वामित्र आदिला और A.K. बेलन द्वारा लिखी गई है। इसकी स्टार कास्ट में जितेंद्र, मुमताज, पूनम सेना, आगा, K.N. सिंह, जगदीप, प्रेम कुमार, निरूपा रॉय और अरुणा रानी मुख्य भूमिका में है। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित है और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए हैं। गाने लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर ने गाए हैं। यह फिल्म 1966 में रिलीज हुई कन्नड़ फिल्म M.A. तमन्ना की रीमेक है। फिल्म 16 अगस्त 1969 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट तकरीबन 65 लाख का रखा गया था और नेट कलेक्शन 1.35 करोड़ की थी और ग्रॉस कलेक्शन 2.70 करोड़ की थी। कमाई के हिसाब से यह फिल्म हिट थी। यह 1969 की 9वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। 8वें नंबर पर रहने वाली फिल्म का नाम था बंधन। बंधन 1969 की भारतीय बॉलीवुड ड्रामा फिल्म है। बंधन नरेंद्र वाली द्वारा निर्देशित और G.P. सिप्पी द्वारा निर्मित है और कहानी राजेंद्र सिंह बेदी द्वारा लिखी गई है। इसकी स्टार कास्ट में राजेश खन्ना, मुमताज, जीवन, कन्हैयालाल, D.K. सप्रू, राजेंद्र नाथ, सुंदर, आंचला सचदेव और अरुणा ईरानी मुख्य भूमिकाओं में है। संगीत कल्याण जी आनंद जी द्वारा रचित है और गीत इंदिवर और अनजान द्वारा लिखे गए हैं। गाने महेंद्र कपूर, मुकेश और आशा भोसले ने गाए हैं। यह फिल्म 21 मार्च 1969 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट 70 लाख का रखा गया था। नेट कलेक्शन 1.40 करोड़ की थी और ग्रॉस कलेक्शन 2.80 करोड़ की। कमाई के हिसाब से यह फिल्म हिट थी और 1969 की ये 8वें नंबर पर रहने वाली फिल्म थी। इस लिस्ट में 7वें नंबर पर रहने वाली फिल्म का नाम था आया सावन जून के। आया सावन जून के 1969 की भारतीय बॉलीवुड ड्रामा फिल्म है। आया सावन जून के रघुनाथ जालानी द्वारा निर्देशित और जय ओम प्रकाश द्वारा निर्मित है और कहानी सचिन भौमिक और सरशार सैलानी द्वारा लिखी गई है। इसकी स्टार कास्ट में धर्मेंद्र, आशा पारेख, नाजिर हुसैन, निरूपा रॉय, राजेंद्र नाथ, बिंदु और अरुणा ईरानी मुख्य भूमिकाओं में है। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित है और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए हैं। गाने मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और आशा भोसले ने गाए हैं। यह फिल्म 14 फरवरी 1969 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट तकरीबन 75 लाख का रखा गया था। नेट कलेक्शन 1.50 करोड़ की थी और ग्रॉस कलेक्शन 3 करोड़ की। कलेक्शन के हिसाब से यह फिल्म हिट थी और 1969 की ये 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। इस लिस्ट में नंबर 6 पर रहने वाली फिल्म का नाम है जीने की राह। जीने की राह 1969 की भारतीय बॉलीवुड ड्रामा फिल्म है। जीने की राह L.V. प्रसाद द्वारा निर्देशित और L.V. प्रसाद द्वारा निर्मित है और कहानी मुखराम शर्मा और L.V. प्रसाद द्वारा लिखी गई है। इसकी स्टार कास्ट में जितेंद्र, तनुजा, संजीव कुमार, मनमोहन कृष्ण, दुर्गा खोटे, जगदीप, बेला बोस, सुधीर कुमार और बिज्जू खोटे मुख्य भूमिका में हैं। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित है और गीत आनंद बख्शी ने लिखे हैं। गाने मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, भूपेंद्र सिंह, उषा मंगेशकर और हेमलता ने गाए हैं। यह फिल्म 1953 में रिलीज हुई तेलुगु फिल्म बुत्तुकु तेरुवु की रीमेक है। यह फिल्म 7 अक्टूबर 1969 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट तकरीबन 80 लाख का रखा गया था। नेट कलेक्शन 1.60 करोड़ की थी और ग्रॉस कलेक्शन 3.20 करोड़ की। कलेक्शन के हिसाब से यह फिल्म हिट थी और यह 1969 की 6ठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी।
इस लिस्ट में 5वें नंबर पर रहने वाली फिल्म का नाम था इंतकाम। इंतकाम 1969 की भारतीय बॉलीवुड थ्रिलर ड्रामा फिल्म है। इंतकाम R.K. नैयर द्वारा निर्देशित और दीवान नैयर द्वारा निर्मित है और कहानी R.K. नैयर, ध्रुव चैटर्जी और मदन जोशी द्वारा लिखी गई है। इसकी स्टार कास्ट में संजय खान, साधना शिवदासानी, अशोक कुमार, राजेंद्र नाथ, रहमान, हेलेन, अंजू महेंद्रू और जीवन मुख्य भूमिकाओं में है। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित है और गीत राजेंद्र कृष्ण द्वारा लिखे गए हैं। गाने मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने गाए हैं। यह फिल्म 17 जनवरी 1969 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का एस्टिमेटेड बजट 85 लाख का रखा गया था। नेट कलेक्शन 1.75 करोड़ की थी और ग्रॉस कलेक्शन 3.50 करोड़ की। कमाई के हिसाब से यह फिल्म हिट थी और ये 1969 की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर रहने वाली फिल्म का नाम है प्रिंस। प्रिंस 1969 की भारतीय बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। प्रिंस लेख टंडन द्वारा निर्देशित और FC मेहरा द्वारा निर्मित है और कहानी अबरार आलवी द्वारा लिखी गई है। इस फिल्म की स्टार कास्ट में शम्मी कपूर, बैजयंती माला, राजेंद्र नाथ, अजीत, सुधीर, लीला चिटनिस, लीला मिश्रा, डेविड इब्राहिम और हेलन मुख्य भूमिकाओं में हैं। संगीत शंकर जयकिशन द्वारा रचित है और गीत हसरत जयपुरी और फारूक कैसर द्वारा लिखे गए हैं। गाने मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और लता मंगेशकर ने गाए हैं। यह फिल्म 3 जनवरी 1969 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट तकरीबन 1 करोड़ का रखा गया था। नेट कलेक्शन 2 करोड़ की थी और ग्रॉस कलेक्शन 4 करोड़ की। कलेक्शन के हिसाब से यह फिल्म हिट थी। यह 1969 की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। इस लिस्ट में नंबर 3 पर रहने वाली फिल्म का नाम था एक फूल दो माली। एक फूल दो माली 1969 की भारतीय बॉलीवुड ड्रामा फिल्म है। एक फूल दो माली का निर्देशन और निर्माण देवेंद्र गोयल ने किया है और कहानी मुश्ताक जलीली ने लिखी है। इस फिल्म की स्टार कास्ट में संजय खान, साधना शिवदासानी, बलराज साहनी, दुर्गा कोटे और ब्रह्मचारी मुख्य भूमिका में हैं। गीत रविशंकर द्वारा रचित है और गीत रविशंकर, प्रेम धवन और इंद्रजीत सिंह तुलसी द्वारा लिखे गए हैं। गाने मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, मन्ना डे और रविशंकर ने गाए हैं। यह फिल्म 7 मई 1969 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का एस्टिमेटेड बजट 1.10 करोड़ का रखा गया था। नेट कलेक्शन 2.50 करोड़ की थी और ग्रॉस कलेक्शन 5 करोड़ की। कलेक्शन के हिसाब से यह फिल्म सुपर हिट थी। यह 1969 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। दूसरे नंबर पर रहने वाली फिल्म का नाम था दो रास्ते। दो रास्ते 1969 की भारतीय बॉलीवुड ड्रामा फिल्म है। दो रास्ते राज खोसला द्वारा निर्देशित और राज खोसला द्वारा निर्मित है और कहानी चंद्रकांत काकोडकर, GR कामथ और अख्तर रुमानी द्वारा लिखी गई है। इसकी स्टार कास्ट में राजेश खन्ना, मुमताज, बलराज साहनी, प्रेम चोपड़ा, कामनी कौशल, बीना, आसिफ सेन, महमूद जूनियर और बिंदु मुख्य भूमिकाओं में है। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित है और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए हैं। गाने मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मुकेश ने गाए हैं। दो रास्ते 5 दिसंबर 1969 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का एस्टिमेटेड बजट 1.30 करोड़ रखा गया था। नेट कलेक्शन 3.25 करोड़ की थी और ग्रॉस कलेक्शन 6.50 करोड़ की। कमाई के हिसाब से यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। दो रास्ते 1969 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर रहने वाली फिल्म का नाम था आराधना। आराधना 1969 की भारतीय बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। आराधना शक्ति समंत द्वारा निर्देशित और शक्ति समंत द्वारा निर्मित है और कहानी सचिन भौमिक द्वारा लिखी गई है। इसकी स्टार कास्ट में राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, सुजीत कुमार, अशोक कुमार, अभी भट्टाचार्य, मदनपुरी, फरीदा जलाल मुख्य भूमिका में है। संगीत SD बर्मन द्वारा रचित है और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए हैं। गाने लता मंगेशकर, किशोर कुमार, आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और SD बर्मन ने गाए हैं। आराधना 7 नवंबर 1969 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का एस्टिमेट बजट 1.40 करोड़ का रखा गया था। नेट कलेक्शन 3.50 करोड़ की थी और ग्रॉस कलेक्शन 7 करोड़ की। ओवरसीज मार्केट से कलेक्शन 10.85 करोड़ की थी और वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन 17.85 करोड़ की थी। यह फिल्म कमाई के हिसाब से बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। यह 1969 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी।